मेरे अंगना में तुलसा खड़ी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। मेरे अंगना में तुलसा खड़ी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। आओ मेरी तुलसा तुम्हें टीका पहना दूं, आओ मेरी तुलसा तुम्हें टीका पहना दूं, टीका पहना दूं तुम्हें बिंदिया से सजा दूं, टीका पहना दूं तुम्हें बिंदिया से सजा दूं। सज धज के तुलसा खड़ी, राधी जी का देखे खड़ी खड़ी। सज धज के तुलसा खड़ी, राधिका जी देखे खड़ी खड़ी। मेरे अंगना में तुलसा खड़ी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के आरंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। इसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा, कार्तिक में सुनी जाने वाली कहानी, और वीडियो के अंत में आप सुनेंगे तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी जी की आरती, जो कि कार्तिक मास में जरूर सुननी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की रोज पूजा करती, रोज बनाती, रोज खिलाती। एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब वह वहाँ गई और कहने लगी कि मैं रोज गणेश जी की पूजा करती हूँ, रोज बनाती हूँ, रोज गल जाते हैं, तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री नहीं माने और कहने लगे कि इतने में हम तुम्हारे पत्थर के गणेश बनाएंगे, उतने में तो हम अपनी दीवार ही बना लेंगे। यह सुनकर बुढ़िया दुखी हो गई और बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। वह दीवार को बनाते और दीवार ढह जाती, वह दीवार फिर बनाते और दीवार फिर ढह जाती। ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने देखा आज तो कुछ भी नहीं किया। तब वह पूछने लगा कि आज कुछ काम क्यों नहीं किया। तब मिस्त्री कहने लगे कि हमने तो सारा दिन काम किया सेठ जी, लेकिन एक बुढ़िया आई थी, वह कह रही थी कि मेरे पत्थर के गणेश बना दो, हमने नहीं बनाए। तब उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब हम जो भी दीवार बनाते हैं वह टेढ़ी हो जाती है। तब सेठ बुढ़िया के पास गए और कहने लगे कि मैं तेरे सोने के गणेश जी बनवा कर दूंगा, हमारी दीवार सीधी कर दो। तब सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश बनवा कर दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही सबकी करना। बोलिए गजानन महाराज की जय, गणेश भगवान की जय। आइए भक्तजनों, अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है, प्लीज़ इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं कि किसी भी महात्म्य को बीच में छोड़कर जाने से अशुभ होता है, तो इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, आप इन कथाओं को पूरी श्रद्धा और विश्वास से पूर्ण जरूर सुनिए। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय धर्म के गुण, रहस्यों, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने के लिए 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके बीच में महर्षि वेद व्यास जी के सुयोग्य शिष्य श्री सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा। धर्म के सभी गुण, रहस्यों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए
जिससे हमारे इस घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर हे ऋषियों, मेरा हृदय बहुत ही प्रसन्न है। इसी से आज से मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इन कथाओं को सुनने से इसी कली काल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य बैकुंठ लोक को चला जाता है। अब आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्म उपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस संसार में सुख भोग कर अंत में बैकुंठ लोक को जाता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप कीर्तन अत्यंत पुण्य प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान गुणावा सभी प्रकार से फलदायक होता है। इस मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर फल देने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई और तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह अति उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं कार्तिक मास के महात्म्य की पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त और सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधित युक्त वृक्ष का दातून करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और रविवार को दांतों को नहीं साफ करना चाहिए। जिस दिन दातून नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा या करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी और सूर्य देव और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। इसके बाद जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए और छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। अगर भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी अर्थात झूठ बोलने वाले और नीच प्रकृति वाले मनुष्य से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद ससोपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को जल का अर्घ्य देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आहन, पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी, फल, दक्षिणा, नमस्कार, यह 16 चीजें मूर्ति को अर्पित करते हुए तुलसी जी की मंजरी से भगवान की ससुपचार विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र,
जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्मा हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को तत्काल ही बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए कभी भी श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेल पत्रों से, सूर्य का तुलसी जी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु जी का पूजन कमल के फूलों से और श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती या फिर चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है उसकी महिमा का वर्णन ना तो कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है वह जीव बिना किसी रोग टोक के सीधा बैकुंठ लोक को जाता है। जो तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी जी का सीजन अर्थात तुलसी जी में जल सींचना, तुलसी जी का सींचन अर्थात तुलसी जी में जल गंगा यमुना और नर्मदा में स्नान करने के समान होता है। तुलसी जी का पौधा उगाने और सींचने से तथा उसका नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी की शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे श्री हरि की परम प्रिया, हे सुभद्रा, देवताओं ने आपको बनाया और मुनीश्वर ने आपका पूजन किया है। मैं भी आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता हो उसको स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक भोगता है। और प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह बार बार इस संसार में आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले भक्त को चाहिए कि वह ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में धरती पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम वीर, धीर, गंभीर और कीर्तिवान हो जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूरे कार्तिक मास भोजन करता है उसके 1 वर्ष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और व्रत करने वाले भक्तों को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्य और कोई भी तामसिक अथवा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना वर्जित होता है। देव, गो, वेद तथा दूसरों की निंदा भी कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान में भी नहीं लाना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि यह सब मांस के समान ही माने जाते हैं, इसलिए इनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल अपने लिए ही बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान होता है, इसलिए किसी दूसरे को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा और दोबारा पकाया हुआ भोजन व्रती को नहीं खाना चाहिए। रजोसला स्त्री
मलेच्छ, पतित और पाखंडी आदि से भूल कर भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा दूज को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचम को बेलफल, छठ को कलिंका, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दसवीं को पर्व, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की पक्की भक्त थी। रोज मंदिर जाती, पूजा करती, पूजा करके तुलसी जी की सेवा करती, तुलसी जी को जल से सींचती, परिक्रमा करती, कथा पढ़ती, आरती करती। यह उसके रोज का नियम था। नियम से नहाती। कार्तिक का महीना आया। बूढ़ी माई सुबह 4 बजे उठकर कार्तिक का स्नान करने लगी। रोज नहा धोकर के मंदिर जाती और वहां पूजा करती, कार्तिक के महात्म्य पढ़ती, कथाएं पढ़ती, तुलसी जी की सेवा करती। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता हुआ देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। प्रभु भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती है, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह बूढ़ी माई मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देकर आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह कह देना। और इसके बाद कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब बूढ़ी माई बहुत भारी हो गई, जिससे वह किसी से उठाए ना उठ सकी। सभी लोग कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तब बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है, वो इतनी पापी नहीं थी, उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही है, यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बुढ़िया माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माई, जैसा आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। हे तुलसी माता, जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। आइए भक्तजनों, अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय 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 तुलसी भगवती सतवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेषयी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस रजनी देहूँ, अमरवर अम्ब जनहित है वृंदानी। अब ना करूं विलंब, धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम।
सदा सती गाता हरि के प्राण हो से तुम। प्यारी ही हो केतु हेतु कीन हो तप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो तब करो जोरी विनय। उसकी हो हे भगवंत कंतत मम हो दीन जानी, जनी छाड़ छे सुन लक्ष्मी तुलसी की बात। दीन हो साप कद पर आनी, उस अयोग्य वर मांगन हारी हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी पपियो थे ठमहा करहु वासत नीचन धामा, बियो वचन हरि तब तत्काला, सुनी सुखमुखी जन होए बिहाला। समय पाई रो पति तोरा पूजी हो, आस वचन सत मोरा तब गोकुल महा गोप सुदामा। तास बही तुलसी तू बामा, कृष्ण लाल लीला के माही। राधे सकियो प्रेम लखी नाही दियो, साप तुलस तक काला नर लोकी। तो जन्म हुआ बाला या गोपी, वह दानव राजा शंख चूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुख नारी परम सती गुण, रूप अंगार अस देव कल्प। बीत जब गयो कल्प त्रेत, जन्म तब भयो हो वृंदा। नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर, नाम पति को करी अति द्वंद। अतुल बल धामा लीम शंकर से सरंगामा, ग्रामा अब निज सैन्य सहित शिव हारे। मरहीन तब हरि हरि को पुकारे, पतिव्रता वृंदा थी नारी, को ना सके पति ही सहारी। तब जलंधर ही भय बनाई, फंदा ठग हरि पहुँच जाई। शिव हित लहरी करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर सहारा, सुनीर शोक उपहारा। ते ही क्षण दियो कपट हरि, तारी लखी वृंदा दुख गिरा उचार। जलंधर जस हति भीता, सोई रावण तस हरसी सीता। अब प्रशस्त सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही तुम सहारा। यही कारण लही साप हमारा, हो वेतनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि सूरत ही वचन उचार दियो, साप बिना विचारे लखी ने निज कर। ते पति को चलन चाहिए, हो जब पार्वती को जड़मती। तो अस हो जन रूपा जग महा तुलसी, विटप अनुपा धगवर रूप हम सली। ग्रामानंदी नदी गंड की बीच लैलामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है सब सुखी भोगी परम पद पाई। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हर सिर धारित, सो सहस्त्र घर अमृत विराजित। मन रंजन हारी रोग दोष दुख भंजन, हारी प्रेम सहित हरि भंजन। निरंतर तुलसी राधा में नहीं अंतर, व्यंजन हो छप्पन हो प्रकार। बिन तुलसी दल ने हरि ही प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई। लहित मुक्ति जन संशय नाही, कवि सुंदर एक हरि गुण गावत। तुलसी निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्वासा धामा। जो प्रयास ते पूर्व ललामा, पाठ करही जो नित नर नारी। होई सुख भास ही त्रिपुरारी, तुलसी चालीसा पही। तुलसी रूप ग्रह धारी, दीप दान करई पुत्र फल पाओ। बंधु नारी सकल दखु दरिद्र, हरि का हरिहार है। परम प्रसन्न आसी धनजन, लड़ही ग्रह बशही पूर्ण। अत्र लाही अभियत फल जगत महालाही, पूर्ण सब काम ले दल अर्प ही। तुलसी अतः सहस बसही, हरि राम तुलसी महिमा नाम लख। तुलसी सूत सुख राम मानस, चालीसा रचियो जग महा तुलसी दास। रचियो चालीसा समाप्त, तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती।
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप की ना, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमः। जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में भई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई तू पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, शिव की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो तुलसी महारानी नमो नमो, शिव की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, अंगशिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नेवद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुम तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, शिव की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरी गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खंड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी। जो तुलसी को सांझ को गाई, श्री कृष्ण की आरती उतारी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी। तुलसी को जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, शिव की पटरानी। सभी सखी में या तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी। नमो नमो शिव की पटरानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री विष्णु की जय, शालिग्राम भगवान की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप कथाओं का श्रवण कर सकें। आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मेरी मंगल कामना है। अगर मेरे बोलने में कहीं कोई गलती रही है तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। मिलते हैं और एक धार्मिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हरि विष्णु, जय माता तुलसी, जय माता राधा, जय हो।